हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का पैटर्न और एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, ये वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होगी आप लोग की। ये वीडियोस में स्पेसिफिक बात करेंगे। आप लोग का तो 5 एग्जाम हो गया है, आज जाके साइंस का कभी कंप्लीट हो गया है। तो मतलब कि अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोग का 500 नंबर का एग्जाम हो गया है। और ये जो इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, इसका मार्क्स काउंट नहीं होता है। ये आप लोग के लिए खुशी की बात है। लेकिन बात ये है कि आप अगर आने वाले टाइम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भरेंगे तो अगर 10th का मार्कशीट बेसिस वाले एग्जाम रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश का जो मार्क्स होते हैं वो भी काउंट होते हैं और इंग्लिश के मार्क्स के हिसाब से ही आप लोग को मेरिट बनता है। तो इसके अलावा अगर इंग्लिश का वैल्यू अगर पूछा जाए तो ये मार्क्स की भी वैल्यू है। तो अगर आप लोग एक दिन 3-4 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत कर दे तो 3-4 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद अगर आप लोग के लिए मैं गारंटी लूँ कि आप लोग का 100 में से 80 मार्क्स आ जाएगा आसानी से, तो क्या आप लोग को ये हजम होगा कि नहीं होगा? अगर आपको ये सब बर्दाश्त हो जाएगा, आप लोग ऐसा कर सकते हो, तो फिर बस 3 घंटा मुझे दे दो और 3 घंटा देने के बाद आप लोग देखो कि 3 घंटा में कैसे आप लोग का 80 या 80 प्लस आता है। हालांकि मैंने एक दिन में, मेरे भी मैट्रिकुलेशन के जब एग्जाम थे तो मैंने एक दिन में ही लगभग 80 मार्क्स अचीव किए थे। तो उसी हिसाब से आप लोग को भी एक दिन में मैं 80 मार्क्स अचीव करा दूंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न को किस तरह से रहेगा वो जानते हैं। तो पैटर्न हम लोग का जैसे पहला रहेगा, तो पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पता करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में सबसे पहले हम लोग का 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो हम लोग का लिटरेचर में 100 मार्क्स का ही रहता है इसमें से। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 60 ऑब्जेक्टिव बुक से रहेगा और 40 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से रहेगा। तो जो ग्रामर पोर्शन का ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें से आप लोग को कुछ जो शॉर्ट टॉपिक रहेंगे वो मैं बता देता हूं। लेकिन जो बुक का ऑब्जेक्टिव है इसमें आप लोग को वो याद रखना है सबसे पहले कि राइटर और राइटर कौन सा पोएट्री लिखा। फर्स्ट आप लोग को जो याद रखना है वो कि राइटर, कि कौन से मतलब पोएट्री या प्रोज के कौन से राइटर है। तो पोएट्री या प्रोज का जो राइटर है वो याद रखना, और राइटर का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों याद रखना है। तो ये बस इतने ही आप जो 3 टॉपिक याद रखना कि कौन सा पोएट, कौन राइटर लिखा और उस राइटर की पैदाइश और इंतकाल कब हुआ। ये आप अगर इतना भी याद रखते हो तो इससे आप लोग का नहीं भी तो 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो ये तो फिर आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना करते हो। तो ये बुक से जो आएगा, तो बुक में भी 2 बुक है हम लोग के पास। पहला तो हम लोग के पास था पैनोरामा, दूसरा था रीडर। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि आप लोग को यकीन है मुझे कि आप लोग को नहीं पता होगा ये किताब का नाम, क्योंकि इंग्लिश कोई पढ़ता नहीं है 10th में, इसीलिए। तो चलिए अब बुक के बारे में डिस्कस करते हैं आगे। तो आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो पैनोरामा हम लोग का 40 से 50 मार्क्स का रहेगा और ये गारंटीड है, इतना आप लोग का आएगा। अगर आप लोग पैनोरामा पढ़े हैं तो आप लोग को ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जाइए आराम कीजिए, चिल कीजिए या फिर कुछ और काम कर लीजिए। वीडियो देखना कोई ज़रूरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़े तो वीडियो देखिए और लास्ट तक बने रहिए। और रीडर के बारे में बात किया जाए तो रीडर हम लोग का जो रहता है, तो रीडर हम लोग का एक रहता है, उसमें लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो रीडर किताब है, रीडर से 10 मार्क्स का, पैनोरामा से 40 से 50 मार्क्स का। मान लिया 40 ही हम लोग फर्स्ट ही वाला कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये 10 करेंगे और ये 40 करेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक एवरेज रेशियो मिल जाता है। तो हम लोग का जो रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 40 से 50 मान लिया जाए, इसमें 50 और इसमें 10, 60 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आता है। या फिर मीन निकाल ले दोनों का, तो इसमें हम लोग अगर देख ले तो इसमें 45 आएगा और इसमें देख लेंगे तो 15 आएगा। तो 60 नंबर का मार्क्स हम लोग कैसे हो गया। तो 60 नंबर में से 10 से 20 नंबर का मार्क्स आप लोग का रहता है राइटर और पोएट्री के बारे में और प्रोज के बारे में, कि कौन सा राइटर कौन सा पोएट्री या प्रोज लिखा है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ और नोबेल प्राइज के बारे में, जो हम लिख चुके हैं नीचे। और इसके बाद आप लोग को जो याद करने का रहेगा वो हम आज होमवर्क दे के जाएंगे और इसको याद करने के बाद आप लोग का 80 मार्क्स आ ही जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अब आते हैं हम लोग आगे ग्रामर पोर्शन पे देखते हैं। फर्स्ट तो हम लोग बुक पोर्शन का देख चुके हैं। ग्रामर पोर्शन में 40 क्वेश्चन रहते हैं। इस 40 क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग का जो रहता है वो सिनोनिम्स रहता है। सिनोनिम्स हर बार लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो इधर 2022 से ये लाया गया है। 2022 से पहले ना सिनोनिम एंटोनिम बहुत कम पूछा जाता था। तो 2 से 3 एकदम फिक्स है। फिर एंटोनिम भी 2 से 3 फिक्स है। ट्रांसलेशन 3 से 5। अभी ट्रांसलेशन के बारे में आप लोग उतना टेंशन ना ले, क्योंकि अगर आप लोग 8, 9, 10 या फिर कोई भी थोड़ा बहुत भी ट्रांसलेशन पढ़े, टेंस वगैरह कुछ भी पढ़े हैं, तो बस उसी से रिलेट करके आता है। वो भी ऑप्शन में आता है कि जैसे बोलो कि तुम सुबह कब उठते हो, तो व्हेन डू यू गेट अप, इन द मॉर्निंग। तो उस तरह से बस क्वेश्चन आता है। या फिर तुम क्या खा रहे हैं, तो इसी टाइप का एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि आप लोग बना सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर डू यू गो, तो इस हिसाब से आप लोग बना ही सकते हैं। तो उसके अलावा अब हम लोग का जो 4th नंबर पे आएगा हम लोग का, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैं कहता हूं कि इसको आप लोग पॉज कर दो, क्योंकि आप लोग का पढ़ा हुआ नहीं होगा और पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए, टाइम है भी नहीं। एक्टिव और पैसिव अगर पढ़ा हुआ होगा तो इसे कंटिन्यू कर लो, अगर पढ़ा हुआ नहीं तो इसको भी पॉज कर दो। तो हम लोग को जो फर्स्ट है, फर्स्ट इसमें नंबर उठाना है सिनोनिम एंटोनिम में। सेकंड हम लोग को उठाना है कि ट्रांसलेशन जो रहेगा, थर्ड जो हम लोग का इसको और इसको
ये दोनों को पॉज कर देना है। अगर ये पढ़ा हुआ आप लोग का तो इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर पढ़ा हुआ नहीं तो पॉज कर दीजिए, लेकिन इसको क्या करना है, इसको पॉज कर देना है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं फिल करेक्ट वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भरने का बात किया गया, तो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर नॉर्मल वर्ब, तो हम लोग जैसे टेंस अगर पढ़े होंगे तो प्रेजेंट टेंस का जैसे प्रेजेंट हम लोग जब पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस इस टाइप का कुछ भी अगर हम लोग पढ़े होंगे स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर पे हम लोग अगर यहाँ पे भरने का कोशिश करेंगे तो आराम से भरा जाएगा। मैंने क्वेश्चन देखा है। अगर आप लोग को शॉर्टकट वन शॉट सीरीज चाहिए तो आप लोग के लिए मैं वीडियो डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग के लिए वैसा कोई टोप नहीं मारना है, इसीलिए आप लोग बस इतना ही करके काम चला ले। तो फिल द करेक्ट वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कर देना है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पॉज करना है। अगर आप लोग का पढ़ा हुआ हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ तो पढ़ लेना, और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसको तो पॉज ही कर देना। मुझे लगता है कि आप लोग का शायद पढ़ा हुआ नहीं हो। इसके अलावा आप लोग ट्रांसलेशन कर लीजिएगा, एंटोनिम सिमोनिम कर लीजिएगा। तो ये दोनों से आप लोग का 7 मार्क्स ऐसे ही आ जाता है। 7 मार्क्स इधर से आएगा, और बुक से अगर आप पैनोरामा ही सिर्फ जानते हो तो पैनोरामा में 40 में आप लोग मान लिया जाए 45 में आप लोग 30 से 35 क्वेश्चन कर लोगे। 35 और 7 42 हो गया इधर, और 42 में से 10 क्वेश्चन रीडर से आएगा, तो 8 क्वेश्चन अगर इधर से निकालते हो। अगर इधर से नहीं भी निकालते हो तो फिर इधर आते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग का जो है फिल इन द ऑक्सिलरी वर्ब जो हम लोग पढ़े, तो इसमें से आप लोग 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो निकाल ही सकते हो, तो आप लोग का 50 अबव ऐसे ही चला जाएगा। उसके अलावा फिल द सुइटेबल प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन अगर जिसका पढ़ा हुआ होगा उसके लिए तो एक हम लोग का एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है, लेकिन जिसका पढ़ा हुआ नहीं होगा उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ऐसे फिल द करेक्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन ये भी हम लोग का हो जाएगा। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक था एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग का जो ग्रामर का पोर्शन था, इसमें से हम लोग जो पूरा पोर्शन को अगर देखेंगे तो पूरा पोर्शन में सिर्फ हम लोग का कौन सा पोर्शन हार्ड लगेगा जो नहीं पॉज करने का अभी, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया और सूटेबल प्रीपोजिशन हो गया। इसमें भी कुछ कुछ आप लोग से 5-6 तो बन ही जाएगा, इसकी गारंटी तो मैं लेता ही हूँ। और उसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब भी बन जाएगा, 5 बन जाएगा लगभग आप लोग का। एक्टिव पैसिव वॉइस भी अगर पढ़ा हुआ है तो कंटिन्यू कीजिए, वरना इसको ही पॉज कर दीजिए। ट्रांसलेशन बन जाएगा, इसकी गारंटी भी मैं लेता हूँ। एंटोनिम भी बन जाएगा, सिनोनिम भी बन जाएगा, और 5-6 एंटोनिम सिनोनिम आप लोग का इसी वीडियो में मैं डाल दिया, क्योंकि इससे आप लोग का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तो इतना आप लोग का हो गया ग्रामर का पोर्शन से। एक और आता है, मैं लिखना भूल गया था 7 नंबर पे, करेक्ट मिस स्पेल्ड, मतलब कि वर्ड रहेगा वो उसका करेक्ट स्पेलिंग आप लोग को बताना है। तो वो भी मैंने 20 लिख लिया। 20 में आप लोग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछने के चांसेस यहाँ पे 80 से 90% है। हो सकता है कि इससे आप लोग का डायरेक्ट 4 से 5 अगर पूछता है, 2 से 3 तो डायरेक्ट आ जाए। तो आप लोग 20 देख ले, 20 देखने के बाद आप लोग को आसानी होगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन पे। तो इधर हम लोग का जो 50 नंबर कवर हो गया था, किधर इधर ऑब्जेक्टिव पे कवर हो गया था हम लोग का। टोटल कितना नंबर, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में हम लोग कवर कर चुके थे। तो सब्जेक्टिव पोर्शन पे अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले होगा पैसेज। तो पैसेज टोटल कितना रहता है, पैसेज टोटल 6 रहता है, 6 में 3 बनाने का। तो 3 बनाने का है, तो उस तरह से अगर हम लोग सिस्टम देखेंगे तो 7-7 नंबर का 2 पैसेज रहता है, और एक पैसेज रहता है 6 नंबर का। तो 14 और 6 20 नंबर टोटल हो गया। तो पैसेज में जो आपका मार्क्स जुटता है वो आप लोग का टोटल कितना रहता है, 20 मार्क्स आप लोग का ओनली पैसेज से आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे आगे, तो पैसेज के बाद हम लोग को देखना है क्या, तो हम लोग को पैसेज के बाद जो देखना है वो जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये हम लोग का 2 मार्क्स का रहता है, टोटल क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है। तो मतलब 2 मार्क्स का रहता है, सॉरी, और टोटल 5 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद पैराग्राफ, तो पैराग्राफ 5 नंबर का एक है, एक पेज में आप लोग लिख दीजिएगा, काफ़ी है। और उसके बाद लास्ट रहता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये हम लोग का रहता है 5 नंबर का। कितना रहता है, 3 पीस रहता है। तो इसका हम लोग का 15 नंबर काउंट हो गया। तो इधर सब्जेक्टिव का हम लोग का 50 मार्क्स का काउंट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इधर से टाइम मैनेजमेंट किया जाए, तो टाइम मैनेजमेंट तो इसमें अगर आप लोग छूटता भी है तो एक हिसाब से आप लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार टाइम मैनेजमेंट देख लेते हैं कैसे करना है। तो 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को अगर 50 बनाना है, तो मान लिया जाए 50 बनाने में आप लोग का कितना मिनट लगेगा, मान लिया जाए 45 मिनट। तो 45 मिनट, इधर 15 मिनट आप लोग का कॉपी फिलअप करने में, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गए हो इतना कि आप लोग 15 मिनट में आसानी से कॉपी फिल कर सकते हैं। अभी आधा घंटा नहीं लगेगा। तो इधर आपका 1 घंटा लग गया ऑब्जेक्टिव में और कॉपी फिलअप में। सब्जेक्टिव के लिए आप लोग के पास कितना टाइम रहेगा, तो हम सब्जेक्टिव के लिए जो टाइम मानते हैं वो आप लोग का हम 2 ही घंटा मानते हैं। वो 15 मिनट में क्वेश्चन पढ़ने का आप लोग का एक्स्ट्रा दे दिया। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव में मानते हैं हम लोग कितना, 2 घंटा। तो 2 घंटा में आप लोग को क्या करना है कि फर्स्ट का पैसेज, ये आप लोग का 3 पैसेज है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा में बन जाएगा। और इसके अलावा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, ये भी आप लोग का आधा घंटा में बन ही जाएगा। और ये जो 3 क्वेश्चन है तो 15 या 45, और ये तो ये टोटल ये आप लोग का 1 घंटा बनेगा।
तो आप लोग मान सकते हैं 2 घंटा में क्या होगा, 30-30 मिनट का इधर आप लोग का 2 पोर्शन हो जाएगा और 30-30 मिनट का इधर आपका 2 पोर्शन हो जाएगा, तो 60 मिनट में आप लोग इधर कवर कर दोगे। तो 60 मिनट 120 मिनट इधर हो गया और 60 मिनट उधर ऊपर हो गया ऑब्जेक्टिव में, तो 3 घंटा में आप लोग का कंफर्म है कि इंग्लिश का चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं कुछ जो पॉइंट लाए आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिनोनिम एंटोनिम के। तो सिनोनिम के पॉइंट है जो कॉग्स के मानी क्या होते हैं, तो परसुएड होते हैं। तो कॉग्स का मानी जो होता है परसुएड होते हैं, ये आप लोग के किताब का है तो किताब में देख ले। फ्रूटलेस मतलब होता है यूजलेस, FRUIT फ्रूट, LESS फ्रूटलेस का इज इक्वल्स टू क्या होता है, USE यूज, LESS यूजलेस। एडिक्वेट और इनडिफरेंट, तो ये दोनों का मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों वेरियस वर्ड लेके मतलब रहते हैं, तो इसके वेरियस वर्ड के हिसाब से आप लोग इसका आंसर देख के लिख ले। और इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों का है ना काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सिनोनिम्स आता है एग्जामिनेशन में। तो आप लोग इसे गूगल पे अगर सर्च मारेंगे तो 7-8 वर्ड मिलेगा, तो वही 7-8 वर्ड से कोई भी ऑप्शन बन सकता है। इसीलिए मैंने ये दोनों का जानबूझकर नहीं लिखा कि आप लोग को वर्ड वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने का टाइम मिले, और आप लोग अगर एक नज़र देख भी लेंगे ना तो वो एग्जाम में क्लिक कर ही देंगे। अब आते हैं हम लोग आगे। तो आगे जो हम लोग का हैप्पी का क्या होगा, ग्लैड हो जाएगा। फियरलेस का क्या होगा, ब्रेव हो जाएगा। क्विक का क्या होगा, रैपिड। मतलब ये सबका एक सिनोनिम मतलब क्या होता है, मीनिंग। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची। काइंड का क्या हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा। विंटेज का ओल्ड हो जाएगा। लेश्योरली का क्या हो जाएगा, लिश्योरली का डिलेड हो जाएगा। तो देखिए ये जो काइंड है, काइंड का बहुत सारा होता है, तो इसलिए आप लोग का जो जेनरस ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने लाया इसको। अब आते हैं अब हम लोग एंटोनिम पे। तो एंटोनिम में है हेजी का मान्य होता है, हेजी का अपोजिट होता है क्लियर। हार्मोनी का होता है डिसएग्रीमेंट। शैलो का होता है सीरियस। रैपिडली का होता है लिजियरली। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े, रैपिड था किसका, क्विक का। मतलब क्विक मतलब होता है जल्दी, लिजियरली मतलब होता है डिलेड। तो डिलेड किसका होगा, डिलेड क्विक का होगा, रैपिड का होगा लिजियरली। तो अब आते हैं हम लोग आगे जो हम लोग का सक्सेस का फेल्योर, इरेगुलर का रफ हो जाएगा हम लोग का। इरेगुलर का रफ ये हम लोग का नहीं होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का साइनोनिम हो जाएगा। ये एंटोनिम में गलती से आ गया। विक्ट्री का क्या होगा, तो विक्ट्री का हम लोग का डिफीट हो जाएगा। और ऑथेंटिक का फेक हो जाएगा। ऑथेंटिक मतलब होता है प्रमाणित, और फेक मतलब होता है नकली, जाली, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्टिमिस्टिक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका हो जाएगा पेसिमिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट का जो होगा ओपेक हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे जो हम लोग का करेक्ट स्पेल्ट हो जाएगा। तो करेक्ट स्पेल्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लगभग 20 to 25 वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पहला हो जाएगा वर्ड होगा कमांडर, COMMANDER। तो कमांडर का स्पेलिंग ये होता है। रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग होता है REFRIGERETOR। रेफ्रिजरेटर हो गया। अरेंजमेंट का होता है ARRANGEMENT। ओमिशन का हो गया O, और उसके बाद मिशन का स्पेलिंग MISSION। अब आते हैं करियर। तो करियर 2-3 तरह से लिखाता है, तो ऑप्शन में अगर आप लोग देखेंगे तो यार ये रहा, तो ये मार देना CARER करियर। बैनर का स्पेलिंग जो होता है BANNER। स्क्रिप्चर का होता है SCRIPTURE। उसके अलावा हैरासमेंट, तो हैरासमेंट में मैंने 2 टाइप से लिखा। तो पहले जो हैरासमेंट की लोग ऐसे लिखते हैं हरासमेंट, लेकिन ये गलत होता है। हम लोग का हैरासमेंट ऐसे नहीं होता, ये हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग का जो करेक्ट हैरासमेंट लिखाएगा वो हो जाएगा HARSSMENT। अब आता है स्किलफुल। तो स्किलफुल बहुत सारे डबल एल लिख देते हैं लास्ट में, तो ये स्किलफुल में डबल एल लास्ट में नहीं होगा। क्वेश्चन 10 हम लोग का चौफर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौफर बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, जो कि गलत है। मेन स्पेलिंग इसका होगा चाउफेयर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में रेकमेंड। तो रेकमेंड तो आप लोग जानते हैं कैसे लिखाता है। वर्सेटाइल भी ऐसे लिखाता है, जानते होंगे। अपील कैसे लिखा है, APPEAL। तो अपील भी जैसे कि रॉलेट एक्ट में बताया था, नो अपील नो वकील नो दलील। अब आते हैं आगे स्ट्रगल। तो स्ट्रगल ऐसे लिखाता है STRUGGLE। इसके बाद हम लोग का जो वर्ड है फेवरेट, तो FAVOURIT फेवरेट हो जाएगा। SIGE। थिनर CHINNER। इम्पेशेंट IM लगा देंगे, IMPATI पेशेंट हो जाएगा, इम्पेशेंट। जेलस का होता है JEALOUS। टूरिस्ट का होता है TOURIST टूरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है हम लोग का क्वायरल। तो क्वायरल मतलब होता है लड़ाई, QUARREL क्वायरल। फेरी मतलब होता है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे FAIRY फेरी मतलब भी होता है परी। तो वो आप लोग वहाँ पे अगर FAIRY हो जाए तो फेरी मार सकते हैं। बेटवीन का स्पेलिंग होता है BETWEEN। कंटिन्यू का होता है CONTINUE। कनिंग का होता है CUNNING। तो आप लोग का 25 मिसस्पेल्ड वर्ड जो गलत होता है लिखा हुआ, तो उसको सही करना है, वो आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो एक ग्रामर का पोर्शन जिससे आप लोग का 5 मार्क्स फिक्स है, तो ये पोर्शन आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे। तो नेक्स्ट पोर्शन है जो आप लोग का वो प्रोज का पोर्शन है। तो प्रोज के पोर्शन में 2 होमवर्क आप लोग का। फर्स्ट होमवर्क हो जाएगा आप लोग का कि डेट ऑफ बर्थ आप लोग को देख लेना है।
फर्स्ट आप लोग को डेट ऑफ बर्थ देख लेना, और सेकंड जो देखना है कि कौन क्या है, मतलब कि कौन एसे है, कौन प्रोज है, कौन पोइट्री है, कौन नॉवेल है, कौन ड्रामा है, कौन क्या है, सब कुछ देख लेना है। उस हिसाब से आप लोग को, ये आप लोग का HW है कि इससे आप लोग का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं 2 चीज़ का आप लोग को होमवर्क मिला है, और कौन सा किसका पब्लिकेशन है, मतलब कि किसका लिखा हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं पहला पीस फॉर लिविंग। तो पीस फॉर लिविंग लिखने वाले कौन है, तो RC हचिनसन है। तो RC हचिनसन हो जाएंगे पीस फॉर लिविंग लिखने वाले। मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसके लिखने वाले हो जाएंगे जॉन लिग्जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, चैप्टर 3 जो गिल्लू गिल्लू में गिलहरी के बारे में जिक्र किया गया है, उसके लिखने वाले महादेवी वर्मा है। इसके कुछ अलग अलग हम लोग के कारनामे हैं, जैसे कि उनके कुछ किताबें लिखी हुई है, दीप शिक्षा हो गया, यामा हो गया, मेरा परिवार हो गया। अब आते हैं व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन फिल्म्स। ये लिखने वाले कौन है, ये लिखने वाले हैं सत्यजीत रे, और इनके किताब है जिनका नाम है अपराज 2। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे कि ये कहाँ से लिया गया, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो ये जो लिया गया है वो आबर फिल्म्स एंड देयर फिल्म्स से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कैसे बता सकते हैं कि एक्सेप्टेंस स्पीच कौन लिखा, तो एक्सेप्टेंस स्पीच लिखा आंग सांग सूची, जो हम लोग का स्विक्स में भी बहुत सारे, जो चिली में और भी जगह जो हुआ था, सत्ता में साझेदारी के चैप्टर में है, उसके आगे भी आते हैं हम लोग का हिस्ट्री का, इसमें पार्ट में बहुत सारे जगह आंग सांग सूची का जिक्र आया है। अब आते हैं इनकी पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी पैदाइश इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा 1945 में थी, आप लोग याद रखेंगे। नोबेल प्राइज इन्हें कहाँ मिला, तो ओस्लो में मिला। कब मिला, 1991 में। वंस अपॉन अ टाइम लिखने वाले कौन है, तो ये लिखने वाले टॉनी मॉरिसन है। टॉनी मॉरिसन है, तो ये लिखे कब, तो ये लिखे ये आप लोग देख लेंगे, और इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी देख लेंगे। इसके अलावा नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया, तो वो कब मिला इनको, तो 1993 में। किस चीज़ में मिला, तो लिटरेचर के क्षेत्र में मिला। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये लिखने वाले कौन है, तो हुमायूं कबीर है। और इसके अलावा लास्ट जो चैप्टर आप लोग का प्रोज सेक्शन का, वो है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, इसे लिखने वाला लियो टॉल्स्टॉय है। आप लोग को पता हो कि लियो टॉल्स्टॉय का जिक्र हिस्ट्री में आया है, तो हिस्ट्री के हिसाब से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। लियो टॉल्स्टॉय क्या लिखा है, तो लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। इस कहानी में ऐसा जिक्र आया था कि 2 लड़की लड़ रही थी, लड़ने के बाद फिर क्या हुआ कि उसकी लड़ाई की वजह से उसके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हो गए, और फैमिली मेंबर्स ताउम्र लोग से खफा रहे, लेकिन क्या हुआ कि बच्चे लोग मिल गए। तो कहा जाता है कि लड़ाई भुला के फिर से प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजर बसर करने का ही नाम जिंदगी है। अब आते हैं हम लोग पोएट्री सेक्शन पे। तो जो पोएट्री सेक्शन हम लोग का, तो पोएट्री सेक्शन में सबसे पहले लाइन देख लेना आप लोग, मतलब कि कौन कौन सा लाइन कौन कौन सा पोएट्री सेक्शन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। आप लोग का ये 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें आप लोग को मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है। इसमें आप लोग लगभग 3 से 4 घंटा मेहनत कीजिएगा। 3 से 4 घंटा मेहनत करने के बाद आप लोग का 3 घंटा का एग्जाम रहेगा। उस एग्जाम में मैं गारंटी देता हूँ आप लोग का 80 मार्क्स तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। अब आते हैं हम लोग आगे, गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन। ये जो लिखने वाले ये कौन सा, ये आप लोग का लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो ये हो जाएगा विलियम्स कॉपर ने। ओड ऑफ सॉलिट्यूड किसने लिखा, अलेक्जेंडर पोप ने लिखा। पॉलीथीन बैग किसने लिखा, दुर्गा प्रसाद पांडा ने लिखा। थिनर देन द क्रीसेंट किसने लिखा, तो विद्यापति ने लिखा। अब आते हैं हम लोग आगे, द एम्प्टी हार्ट किसने लिखा, तो एम्प्टी हार्ट जो लिखने वाले थे उसका नाम था पीथूरन। उसके बाद आते हैं कोयल, कोयल किसने लिखा, तो पूरन सिंह लिखा। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे, ऐसे पूछ सकते हैं हम लोग से कि द स्लीपिंग पोर्टर किसने लिखा, चैप्टर 7 है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा लिखा। मार्था किसने लिखा, तो वाल्टर डिलामेयर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1973, ये 1873 से 1956 में इनका इंतकाल, 1873 में पैदाइश हुई। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर आप लोग का क्लास 12th में भी आगे पढ़ने को मिलेगा, जब मार्था नहीं बल्कि वाल्टर डिलामेयर। तो इस लिखने वाले थे क्लास 12th में क्या, एपिटाफ लिखे थे। तो अब आप लोग आगे इस वीडियो को शेयर कर दे। इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। आप लोग को लगभग हम लोग देखें कि जहाँ तक 18 मिनट में आप लोग का वीडियो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन 2 मिनट आप लोग से ये बात करनी है कि इस पैटर्न को आप लोग फॉलो करना कैसे करना है। तो होगा क्या, सबसे पहले आप लोग बैठिएगा। तो बैठने के बाद अगर आप लोगों के पास गाइड है तो गाइड है, परफेक्ट है। अगर गाइड नहीं है तो सेशन कहीं से कर लीजिएगा, यूट्यूब पर हो सकता है मैं लाऊँ तो वहाँ से कर लीजिएगा, वरना फिर बहुत सारे चैनल है। जैसे मैं तो वहाँ कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने बहुत बहुत बड़े बड़े चैनल्स हो जाएंगे जहाँ आप लोग को सेशन अच्छे से कराया गया होगा। अगर वहां से आप लोग को नहीं करना है तो मेरा पहला सजेशन था कि सेशन कर लो, जिससे आप लोग ऑब्जेक्टिव सारा लगा सको। वहां से अगर नहीं कर सकते हो तो दूसरा सजेशन ये है कि एक बिहार बोर्ड की पढ़ाई नाम से चैनल है, उसमें कहानी को 5 से 10 मिनट में समराइज करके बता देता है, तो वो आप लोग देख लो। उससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कहानी बेसिस का। और उसके बाद अगर आप लोग को थर्ड में करना है तो थर्ड में ग्रामर कर लो। ग्रामर का लगभग बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, उस हिसाब से आप लोग देख लो। और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहता है वो बुक से ही रहता है ज्यादातर, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में एक शायद ग्रामर से रहता है, बाकी बुक से रहता है, तो वो भी आप लोग देख लेना। और पैराग्राफ आप लोग लिख के चल जाना। टोटल आप लोग का 80 प्लस मिल जाएगा। चलिए, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और उसके अलावा
आप लोग जहाँ भी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आप लोग भेज दें, क्योंकि जो भी लोग देखें उनका भला हो जाए। क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ऐसा ऐसा पॉइंट डिस्कस किया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा वेटेज हम लोग का इस बात का है कि हम लोग जो चीज़ भी करते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग का वेटेज लाइफ में है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश का भी वेटेज लाइफ में है। अगर आप लोग कोई भी एनडीए वगैरह का फॉर्म फिलअप करने वाले हो या कोई एसएससी एमटीएस हो गया ये सब का, तो ये सब में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कभी कभी अगर इंग्लिश मीडियम या फिर इंग्लिश के पोर्शन में आप लोग जाते हैं कोई काम के लिए तो उसमें भी 60 मार्क्स से प्लस इंग्लिश में मांगता ही मांगता है। तो मैट्रिक और इंटर का मार्क्स अगर आपको सेफ रहना है ये दोनों से, तो ये दोनों में क्या करना है कि इंग्लिश में कम से कम 60 मार्क्स सिक्योर कर लो, 60 से 65 मार्क्स। ऐसे 65 प्लस आप लोग लाओगे तो कोई भी एग्जाम में बैठ सकते हो आसानी से। तो तब तक के लिए ये वीडियो अगर आप लोग को एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग शेयर कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।